Hello friends, welcome to my channel Medico Subjects. Today I will discuss ischemia. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वन ऑफ द कॉज ऑफ नेक्रोसिस इज इschemia. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू इट. नाउ लेट्स स्टार्ट इschemia. इschemia को अगर डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द रिडक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द होल पार्ट ऑफ टिश्यू में, सेल्स में या किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाना, दैट्स कॉल्ड इschemia. ये जनरली दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट इschemia और पार्शियल इschemia. जो एडवर्स इफेक्ट ऑफ इschemia है हमको तीन तरीके से नज़र आता है. पहला हाइपोक्सिया, सेकेंड माल नरिशमेंट ऑफ द सेल एंड थर्ड वन इज इन एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल. हाइपोक्सिया जो होता है ये सबसे कॉमन कॉज होता है इschemia कॉज करने का. हाइपोक्सिया क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है. जो हाइपोक्सिया होती है वो फर्दर कई पार्ट में डिवाइड होता है, या फिर कह सकते हैं कि कई टाइप के होते हैं, लाइक हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया एंड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है उसमें आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. एनेमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. स्टेगनेंट में इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है कि सेल्स में टॉक्सिसिटी होने की वजह से जो भी ऑक्सीजन कम होते हैं, दैट्स कॉल्ड हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. सेकेंड वन इज माल नरिशमेंट ऑफ द सेल. अगर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज या अमाइनो एसिड का सप्लाई कम हो रहा है तो दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ इschemia. थर्ड वन क्या है कि इनएडिक्वेट क्लियरेंस ऑफ मेटाबोलाइट्स. अगर मेटाबोलाइट जो भी वेस्ट मटेरियल है क्लियर नहीं हो रहे हैं या वो कहीं एक जगह एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ इschemia. अब हम इटियोलॉजी ऑफ इschemia पढ़ते हैं. इटियोलॉजी होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ हो रही है वो किन कारणों से हो रही है उनके बारे में पढ़ना. तो पहला हम पढ़ते हैं हार्ट में कि हार्ट की वजह से कैसे इschemia हो सकता है. तो हार्ट में अगर हार्ट ब्लॉकेज होता है तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है या फिर वेंट्रिकुलर अरेस्ट होता है तो ये इschemia कॉज कर सकते हैं. या फिर आर्टरीज, अगर आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म या वैसोस्पाज्म होता है तो ये भी इschemia कॉज करता है. वेन्स की वजह से भी इschemia होता है. वेन्स में भी अगर कोई आउटसाइड प्रेशर ड्यू टू द ट्यूमर, हर्निया या थ्रोम्बोसिस होता है तो दैट्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ इschemia. अब हम देखते हैं कि फैक्टर विच डिटरमाइन द सीवियरिटी ऑफ द इschemic इंजरी. तो पहला फैक्टर है इschemic पैटर्न. तो इschemic पैटर्न जो है वो फोर टाइप में डिवाइडेड है. पहला सिंगल आर्टीरियल सप्लाई विदाउट एनास्टमोज, सेकेंड सिंगल आर्टीरियल सप्लाई विद रेस्ट ऑफ एनास्टमोज, पैरेलल ब्लड सप्लाई एंड द डबल ब्लड सप्लाई. तो हम देखते हैं कि सिंगल आर्टीरियल सप्लाई विदाउट एनास्टमोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना या फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज ऑफ द किडनी. ये क्या होता है, इसको हम फंक्शनली एंड आर्टरी भी कहते हैं और ये इschemic नेक्रोसिस भी कॉज. वन पढ़ते हैं कि सिंगल आर्टरी सप्लाई विद रेस्ट ऑफ एनास्टमोज, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी. ये बहुत ही लेस कॉमन होता है. थर्ड वन पैरेलल आर्टरी सप्लाई, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इन द रीजन ऑफ द सर्कल ऑफ वेलिस. इसमें क्या होता है कि अगर कहीं एक जगह ऑक्लूजन हो जा रहा है तो जो टिश्यू की विटेलिटी है वो मेंटेन रहती है बाय द अल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई. एंड द लास्ट वन इज डबल सप्लाई. हमारे बॉडी में दो ऑर्गन हैं, लंग एंड लीवर, जिनके डबल ब्लड सप्लाई होते हैं. लंग्स को ब्रोंकियल सर्कुलेशन प्लस पुलमोनरी आर्टरी ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई होता है और लीवर में भी ऐसे ही दो ब्लड सप्लायर होते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड. हमने पहले क्या देखा कि एनाटॉमिकल पैटर्न विच डिफाइन द सीवियरिटी ऑफ इschemia. नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड. किस टाइप के टिश्यू ज़्यादा अफेक्ट होते हैं. तो हम बॉडी में जो ब्रेन टिश्यू होते हैं, ब्रेन एंड फिर हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू इschemia. नाउ द लास्ट वन देखते हैं कि इschemia का इफेक्ट क्या होता है. तो इschemia का इफेक्ट फ्रॉम नो चेंज टू सडन डेथ नज़र आता है. इschemia का जो इफेक्ट है, कभी कई केस में तो इसकी कोई इफेक्ट ही नहीं नज़र आएगा, कई में
फंक्शनल चेंजेस बस दिखेंगे, कई में सेलुलर चेंज आएगा और कई में कोई चेंज नहीं, सीधे सडन डेथ जो जनरली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में दिखता है. नाउ दैट्स ऑल इशीमिया. थैंक यू.